अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। 10th साइंस का मैथ हम कर रहे हैं। इसमें एक्सरसाइज नंबर हमने 2.1 स्टार्ट की है। डिस्क्रिमिनेंट की मदद से हम रूट्स की नेचर फाइंड करते हैं और इसमें हमने 4 पॉइंट्स किए थे पिछले वीडियो में। उम्मीद है वो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिया होगा उनको। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा उनका हिंट दे देता हूँ। उनमें जो एक इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे आगे वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ फाइंड दी value or values of k if roots of the following equations are equal। अगर इन मसावातों के रूट्स बराबर हों तो k की कीमतें या k की कीमत जो भी निकलेगी वो हमने मालूम करनी है। तो इसमें रूट्स जब जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 के इक्वल आ जाए तो फिर रूट्स जो है वो इक्वेशन के इक्वल होते हैं। तो हमें चूंकि यहाँ पे हिंट दिया हुआ इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट इसका किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद हम उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे क्योंकि रूट्स इक्वल हैं। तो फिर हम के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है, जो कोफिशिएंट होता है उसको ए कहते हैं, एक्स के साथ जो होता है उसको बी और कांस्टेंट को सी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ है 2k माइनस 1, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 2k माइनस 1, बी की वैल्यू आ गई 3k और सी की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे पहले, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू है 3k, 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 2k माइनस 1 और 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा, के स्क्वायर 4 × 3 12, 2k माइनस 1। यहाँ पे 9k स्क्वायर आ गया, माइनस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन भी चेंज होंगे, 12 को 2 से करेंगे तो 24k, 12 को 1 से करेंगे तो 12 आ गया। अब चूंकि रूट्स इक्वल हैं, सिंस रूट्स आर इक्वल, चूंकि उर्दू में स्टेटमेंट क्या होगी, रूट्स बराबर हैं। अगर रूट्स बराबर हैं तो फिर डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा, 0 के। तो डिस्क्रिमिनेंट आया हमारे पास 9k स्क्वायर माइनस 24k प्लस 12 इक्वल टू 0। यहां से 3 कॉमन ले लेंगे, बाकी बचेगा 3k स्क्वायर माइनस 3 8 आर 24 प्लस 3 4 आर 12। 3 कॉमन ले लिया हमने तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड, 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 0/3, 0/3 आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम फैक्टर्स बनाएंगे इसके, पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12k स्क्वायर, 12k स्क्वायर। अब प्लस करने से हमारे पास 8 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से 12, 6 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 12। 6 और 2 को अगर आप प्लस करेंगे तो 8 आ रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12। तो फैक्टर क्या बन जाएंगे, माइनस 6k माइनस 2k। पहली दो में से 3k कॉमन है, 3k कॉमन लेंगे तो बाकी क्या बचेगा, k माइनस 6। यहां से माइनस 2 कॉमन है तो माइनस 2 जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा k, 3 कॉमन लिया 3k और ये 2 3 आर 6, तो यहाँ पे 2 आ गया। 2 कॉमन लेंगे तो k माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे k माइनस 2 सेम है तो कॉमन आ गया, बाकी 3k माइनस 2 बचेगा इक्वल टू 0। k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दोनों का 0 के इक्वल। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 2, इधर से 2 माइनस हो रहा उधर जाकर प्लस, 3 मल्टीप्लाई हो रहा तो उधर जाके डिवाइड, तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास
2/3, ये दो वैल्यूज आ गई हमारे पास ए। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आ गई 2k प्लस 2 और सी की वैल्यू आ गई 3k प्लस 4 जी। तो नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं हम। इसमें भी कंडीशन वही है, रूट्स आर इक्वल, तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू 2k प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की आ गई 3k प्लस 4। 2 का स्क्वायर 4, ये a प्लस बी होल स्क्वायर वाला यहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, वो क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, k स्क्वायर प्लस 2k 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ये 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 3k प्लस 4 4k स्क्वायर 2 2 जार 4k 2 का स्क्वायर 4 माइनस 12k माइनस 16। यहाँ पे आ गया हमारे पास 4 के से मल्टीप्लाई करेंगे 4k स्क्वायर, 4 को 4 से 16k 16 माइनस 12k माइनस 16, ये 16 प्लस का और माइनस का कैंसल, तो आ गया हमारे पास 4k स्क्वायर और 16k माइनस 12k प्लस 4k। क्लियर है बात यहां तक। अब रूट्स चूंकि इक्वल हैं तो वही स्टेटमेंट, सिंस रूट्स आर इक्वल, चूंकि रूट्स बराबर हैं, रूट्स इक्वल हैं, तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो उसको हम किसके इक्वल पुट कर देंगे, ये हमारे पास सारा डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है, तो 4k कॉमन, बाकी क्या बचेगा k प्लस 1, दोनों को 0 के इक्वल पुट कर दें, 4k इज इक्वल टू 0 एंड k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड, 0 ओवर 4 0 माइनस 1, तो k की वैल्यू आ गई 0 और माइनस 1। ये नेक्स्ट थर्ड पार्ट है। इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है ए की वैल्यू आ गई 2k प्लस 3k प्लस 2, बी की वैल्यू माइनस 5k प्लस 1 और सी की वैल्यू है 2k प्लस 3। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू माइनस 5k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 3k प्लस 2 और 2k प्लस 3, ये 5 का स्क्वायर 25, ए प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे भी फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ गया k का स्क्वायर इंटू 2k इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम 3k को 2k से तो 6k स्क्वायर, तो 3k को 3 से करेंगे तो 9k आ जाएगा। उसके बाद 2 को दोनों के साथ करें, 2 2 जार 4k 2 3 जार 6, तो ये आ गया 25k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4 6k स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा प्लस 9 प्लस 4 13k प्लस 6, 25 से मल्टीप्लाई 25k स्क्वायर, 25 को 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 50k, 25 को 1 से करेंगे तो 25, 4 को 6 से 24k स्क्वायर, 4 को 13 से 52k, 4 को 6 से तो 24, 25k स्क्वायर माइनस 24k स्क्वायर आ जाएगा k स्क्वायर, 50k माइनस 52k ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 2k, और यहाँ पे 25 माइनस 24 आ जाएगा हमारे पास 1। ये है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट या फर्क करिंदा, इसको उर्दू में कहते हैं। तो वही स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस रूट्स आर इक्वल,
चूंकि रूट्स बराबर हैं। अब रूट्स क्या होते हैं किसी इक्वेशन के, ये हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था। रूट्स होते हैं इस क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से जो आंसर आते हैं, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, उसको ट्रू प्रूफ करें दोनों साइडों पे पुट करने से। तो रूट्स पर इक्वल हो तो फिर डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, 0 के। डिस्क्रिमिनेंट 0 पुट करेंगे। अब यहाँ पे फैक्टर बना लें, पहली और आखिरी को ऐसे लिख लें, पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई करें तो के स्क्वायर आ रहा है। अब प्लस करने से 2, मल्टीप्लाई करने से 1, माइनस के कॉमन, -1 के -1 सेम है तो कॉमन, बाकी बचेगा के -1, दोनों को 0 के इक्वल। के की वैल्यू 1 आ गई, माइनस है तो उधर जाकर प्लस, तो दोनों साइडों से हमारे पास के की वैल्यू आ गई 1। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखा हुआ शो दैट द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस mx प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर हैज इक्वल रूट्स इफ c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इनटू 1 प्लस m स्क्वायर। अगर इस इक्वेशन के रूट्स बराबर हों तो हमने रूट्स, इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं अगर c स्क्वायर बराबर हो a स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। इस क्वेश्चन को समझने की, थोड़ा सा स्टेटमेंट को समझने की जरूरत है। हमने साबित क्या करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, और हमें दिया हुआ क्या है कि सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो। तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और फिर उसमें सी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। अगर तो आंसर उसका 0 के इक्वल आ गया तो फिर इसके रूट्स क्या होंगे, इक्वल। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने से पहले हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, पहले स्क्वायर वाली रकम, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट इक्वल टू 0। इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला है, स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एक्स स्क्वायर दोनों के ऊपर स्क्वायर है, 2mc(x) सी स्क्वायर, a स्क्वायर इधर आके माइनस इक्वल टू 0। इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन, बाकी क्या बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर 2mc(x) सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ जो वो a होता है, तो a की वैल्यू आ गई 1 प्लस एम स्क्वायर, b की वैल्यू जो x के साथ हो वो b होता है, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, b की वैल्यू है हमारे पास 2mc का स्क्वायर और -4, a की वैल्यू है 1 प्लस एम स्क्वायर और c की वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया हमारे पास, 2 का स्क्वायर 4, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4, 1 को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वायर, 1 को ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर से करेंगे माइनस ए स्क्वायर, एम स्क्वायर को सी स्क्वायर से करेंगे तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया हमारे पास 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ब्रैकेट बार माइनस है, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर। जी बेटा 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल, प्लस का माइनस का, तो हमारे पास आ गया डिस्क्रिमिनेंट -4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर। नाउ हमें गिवन किया है c स्क्वायर किसके इक्वल है, एज या जैसा कि c स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। c स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, -4 a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर। तो c स्क्वायर आ गया हमारे पास, c स्क्वायर की जगह पे हमने पुट कर दिया a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। आगे
प्लस 4a² प्लस 4m² a²। डिस्क्रिमिनेंट ये बन गया -4a² 1 प्लस m² प्लस 4a² प्लस 4m² a²। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -4a² को 1 से करेंगे तो -4a² m² प्लस 4a² प्लस 4m² a²। ये 4a² m² और 4a² m² प्लस का माइनस का कैंसल और 4a² प्लस का माइनस का कैंसल। तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया हमारे पास 0 के इक्वल। अब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो तो रूट्स क्या होते हैं, इक्वल। यही हमने प्रूव करना था कि रूट्स क्या है, इक्वल है। चूंकि फर्क नहीं था, 0 है, तो हेंस रूट्स आर इक्वल, बस रूट्स बराबर हैं। अब यहाँ पे हमने वो कंडीशन फाइंड करनी है जिसके लिए रूट्स इक्वल होंगे। यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो पहले हम ये इक्वेशन लिखते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको कन्वर्ट करते हैं। mx प्लस c होल स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। a प्लस b होल स्क्वायर a² प्लस 2ab प्लस b² a² प्लस 2ab प्लस b² माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। m² x² प्लस 2mcx प्लस c² माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। m² x² प्लस 2mcx माइनस 4ax प्लस c² इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, m², b की वैल्यू 2mc माइनस 4a, c की वैल्यू आ गई c²। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जो है फाइंड करेंगे, b² माइनस 4a से, b की वैल्यू है 2mc माइनस 4a माइनस 4ac। यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, वो क्या होता है, माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। तो ये क्या आ जाएगा, a² माइनस 2ab प्लस b² माइनस 4m² c²। ये आ गया 4m² c² माइनस 2 2 जार 4 4 4 जार 16 mca माइनस 4m² c²। ये 4m² c² जो है, ये यहाँ पे 4 का स्क्वायर हमने नहीं लिखा, वो पहले लिख लें। तो ये क्या आएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 a² माइनस 4m² c²। 4m² c² प्लस का माइनस का कैंसल, तो ये आ गया हमारे पास माइनस 16mca प्लस 16a²। अब चूंकि रूट्स इक्वल है, ये सारा आया हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट। सिंस रूट्स आर इक्वल, चूंकि रूट्स बराबर है, सिंस रूट्स आर इक्वल, उर्दू में स्टेटमेंट होगी चूंकि रूट्स बराबर है, हम यही लिखते हैं हर सवाल में। तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, माइनस 16mca इज इक्वल टू प्लस 16a² इक्वल टू 0। रूट्स इक्वल हो तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। ये 16a² जो है वो प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे हमने जो 16 और a जो है दूसरी साइड पे ले जाएंगे माइनस का। ये इधर क्यों लेके आए, क्योंकि 16 से कैंसिल हो जाएगा और a जो है वो a² के साथ कैंसिल हो जाएगा। 16 के साथ कैंसिल, a² से कैंसिल, तो माइनस माइनस से कट गया, mc इज इक्वल टू a या a इज इक्वल टू mc, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये है वो कंडीशन जिसके लिए रूट्स इक्वल हो। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट आया है उसमें अगर आप a की जगह पे mc पुट करें तो इसके रूट्स जो है, मतलब ये डिस्क्रिमिनेंट जो है इसका 0 हो जाएगा। ठीक है,
ये स्टूडेंट नंबर 7 है, उसमें लिखा होगा सी स्क्वायर इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन a इज इक्वल टू 0 और b a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। अब हमें ये मसावत दी हुई है और इसके रूट्स बराबर बराबर बताए हुए हैं। अब रूट्स बराबर हों तो ये हमने उसका आंसर निकालना है। तो जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो उसको a कहते हैं, तो a की वैल्यू क्या आ गई सी स्क्वायर माइनस ए बी और b की वैल्यू माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी और c की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर माइनस ए सी। जी, तो डिस्क्रिमिनेंट या फर्कनिंदा का फार्मूला लिखेंगे, वो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब रूट्स इक्वल बताए हुए हैं, हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे और ये वहां से ये दो रिजल्ट निकाल लेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट b की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी, ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर जो है वो 4, ये a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या आ गया ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आ जाएगा सी स्क्वायर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर को एसी से करेंगे तो ए सी क्यूब माइनस ए बी क्यूब माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी सी। तो ये क्या आ गया हमारे पास 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 ए स्क्वायर बी सी, ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 4 माइनस 8 ए स्क्वायर बी सी प्लस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4, ये भी सी स्क्वायर बी स्क्वायर है, इसको आप बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस 4 ए बी क्यूब माइनस 4 ए स्क्वायर बी सी, ये 4 ए 4 आ गया। उसके बाद ये 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का माइनस का कैंसल और ये 4 ए बी क्यूब और उसके बाद ये 4 ए सी क्यूब माइनस 8 ए स्क्वायर बी सी और माइनस 4 ए स्क्वायर बी सी, ये आ जाएगा माइनस 12 ए स्क्वायर बी सी। अब रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा, सिंस रूट्स आर इक्वल, क्योंकि रूट्स बराबर हैं, रूट्स बराबर हैं तो ये इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, 4a4 प्लस 4ab क्यूब प्लस 4ac क्यूब माइनस 12 a स्क्वायर bc इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4a कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे, बाकी बचेगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, 3 तरफ 4 12 abc इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, 4a इज इक्वल टू 0 और इधर से a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा, 0/4 क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 0। इधर से a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, 3abc माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस, तो ये आ गई हमारे पास 2, यहाँ से रिजल्ट आ गया। यही हमने प्रूव करना था, a इज इक्वल टू 0 और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।